इस वक्त जो पाकिस्तानी होटल पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। ये जी अपने कराची के भाई हैं, क्या नाम है जी आपका? औरंगजेब भाई हैं। और ये माशाल्लाह इधर इस्तांबुल में इनका अपना बिजनेस है, अपना होटल बनाया हुआ है इन्होंने अपना। किस नाम से जी? कराची इंडियन किचन। कराची इंडियन किचन। इंडियन देसी 362। हाँ जी, क्या क्या आपकी जी आपकी डिशेस वगैरह क्या क्या थोड़ा सा बताएंगे आप? बिरयानी है, चिकन कढ़ाई है, वाइट कढ़ाई है, हाँ जी, पेशावरी कढ़ाई है, ठीक है, मिक्स वेज है, ठीक है, चना है, चना मसाला है, अंडा चना है, मसाला सब देसी 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 पनीर मसाला है, इंडियन आइटम भी है। जी जी, ये देख लें जी, इनके पास हर चीज़ है। भटूरा है। आप इधर जब भी आएँ तो इनको विज़िट करें और खाना खाएं तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। डिलीवरी भी देते हैं 24 आवर्स। ये देखें जी, इनकी डिलीवरी का भी सिस्टम है। तो जब भी आप इधर इस्तांबुल आएँ, ये तकसीम स्क्वायर के करीब ही है। हाँ, उसके इर्द गिर्द होटल लिखेंगे ना, हाँ, तो आ जाएगा। ये इनके करीब है, तकसीम है। सैम हाँ, इधर गूगल पे सर्च करेंगे ये नाम से तो आपको आ जाएगी। तो ये आप देख लें जी। औरंगजेब भाई, अच्छा थोड़ा सा बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि जब हम इधर तुर्की में आप काम कर, माशाल्लाह आपको 4 साल हो गए ना? जी जी बिल्कुल 4 साल हो गए आपको। आप जब आए, आप थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, थोड़ा सा ये मुझे गाइडलाइन कीजिएगा कि हम लोगों के लिए थोड़ी सी रहनुमाई करें। क्या आपको बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है रेस्टोरेंट से ही है और बैंकिंग में था मैं। Nerede? Sen dedin ya cam. Cam bu orada var. Ha. Aynı cam var. Lazım burada. sana. Evet. Yani yok mu? Bu na. Tamam. Tamam mı? अच्छा जी। तो बेसिकली मेरा रेस्टोरेंट था कराची में भी और मैं नेशनल बैंक में था, 9 साल बैंकिंग की मैंने। ठीक है। तो उसके बाद फिर पैसे वैसे इकट्ठे कर लिए थे तो ठीक मैंने है। यहाँ से निकलना चाहिए पाकिस्तान से। तो हालात ख़राब लग रहे थे मुझे, 4 साल पहले ही मैंने एज्यूम कर लिया था कि आगे जाके ठीक है, बर्स्ट हो जाएंगे हालात। तो फिर हमने हिम्मत की, हम निकल गए। अच्छा। मैं फैमिली के साथ था, फैमिली मेरी यूके में, फैमिली यूके में माशाल्लाह चली गई है। ठीक है। यूके में चली गई। तो आपने इधर क्यों प्रेफर किया इधर तुर्की को? इधर आपने मेरा आने का यहाँ कोई मूड था नहीं ऐसा कोई। ठीक है, लेकिन बस एक दोस्त ने कहा कि चलते हैं ठीक है, साथ में, तो उसका तो वीज़ा लगा नहीं लेकिन मेरा लग गया वीज़ा। बस ठीक है जी। जिसकी वजह से मैं आ रहा था वो आया नहीं बेचारा। अच्छा अच्छा, तो ठीक फिर है। मैं यहाँ जब आया तो फिर मैंने देखा तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा कि यार यहाँ पे है कारोबार अच्छा है, कारोबार अच्छा है यहाँ पे। खास तौर पे हमारा खाना जो है वो एक्सपेंसिव है जी, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। ठीक है, तो लेकिन हर कोई नहीं कर सकता यहाँ पे। ठीक है। मुश्किल होता है काम। ठीक है। हिम्मत करने की बात है। हाँ, अगर आपके पास द मेन थिंग इज अमाउंट इज नॉट मैटर। ठीक है। द मेन थिंग इज आप मेहनत क्या करते हो, किस तरह खोलते हो, क्या एक्सपर्टीज है आपकी। These are the things। आप जब आए सबसे पहले आपने कारोबार स्टार्ट करने में सबसे ज्यादा पहले मुश्किल आपको क्या पेश आई थी? सबसे पहले मैंने यहाँ सीखा जॉब करना। अच्छा, पहले सीखा आपने? मैंने 3 महीने जॉब। जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सीखना पड़ेगा आपको। मैंने 3 महीने, क्योंकि मुझे खाना तो मैं खुद शेफ हूँ। ठीक है। 3 महीने मैंने यहाँ पे काम किया तो मुझे टर्की पूरा खुल गया था मेरे सामने। ठीक है, वैसे तो है ही एक्सपीरियंस 10 साल से इस काम का। ठीक फिर है। मैंने हिम्मत करते हैं खोलते हैं। फिर पहले क्लाउड किचन खोला था, अच्छा, फिर एक इस्तेकलाल पे जगह ली थी, ठीक वो सेल है। कर दी। इसके बाद मतलब रेस्टोरेंट भेज दिया था मैंने। उसके बाद फिर 2 रेस्टोरेंट हमको चल रहे हैं। तो आपको आपके ख्याल से कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगर आप इधर बिजनेस, फॉर एग्जांपल जैसे आपने अपना होटल बनाया है, इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? राइट नाउ इट्स डिफिकल्ट बिकॉज आपको एरिया की लोकेशन नहीं मिलेगी। मतलब असल है जगह। ओके, जगह मिल जाए तो फिर साथ पुश्ते बैठ के खाएंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके। मसला है जगह का। और आज जैसे टाउन सेंटर टाउन सेंटर है, जैसे टाउन साइड हो गया या हाँ, ये एरिया हो गया जी, ये एरिया भी सारे होटल है ना। ठीक है। ऑल प्लेसेस आर होटल है। टूरिस्ट ज्यादा जो आते हैं वो इससे अगर जहाँ उन्होंने रहना होता है उनके करीब वो जो सनी होटल हो तो ज्यादा बेस्ट है। और ये थोड़ा सस्ता इलाका है। ठीक है, तो मतलब एज कम्पेयर टू तकसीम मेन स्क्वायर, हाँ। मतलब होटल सस्ते हैं यहाँ पे। इधर होटल का पर नाइट का फॉर सिंगल बेड फॉर सिंगल रूम विद वॉशरूम कितना रेंट है इधर? मेरा यहाँ पे मेरी शराकत है एक हाँ, होटल में भी, जी। 20% शेयर है मेरा। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे तकरीबन देते हैं। अभी तो पीक सीजन नहीं है, सीजन अभी तो फिर सीजन स्टार्ट हो गया, मतलब हैप्पी न्यू ईयर वाला सीजन स्टार्ट हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली 1100-1200 मिल जाता है 1100 आजकल न्यू ईयर के सीजन। न्यू ईयर में। लेकिन अगर आप विंटर में आते हो तो अप्रोक्सीमेटली 900 850 में हम लोग देते हैं। 1 बेड
जी 1 उसमें 2% रह सकते, सिंगल पर्सन 2% रह और एक सकते? बच्चा रह सकता ठीक है। अगर सिंगल रहना हो, सिंगल बंदे ने, फिर है। फिर तो हॉस्टल बेस्ट है। हॉस्टल बेस्ट है। हॉस्टल हॉस्टल में क्या चार्जेस है? हॉस्टल के आप पहले तो अभी तो बीच में 300 चल रहे थे, मतलब जो सीजन नहीं था, ठीक है, लेकिन सीजन में ये 400 450 हो जाता, अभी 450 400 हो जाता। चले जी। अच्छा जी, हम दोबारा अपने बिजनेस वाली साइड पे आते हैं। कम से कम अब अप्रोक्सीमेटली कितना अंदाजन कितना अमाउंट खर्च हो जाती है आपके ख्याल से? डिपेंड्स ऑन द लोकेशन कि आप कहाँ लोकेशन ठीक खोलते है। हो। फॉर एग्जांपल इस लोकेशन में हम ओपन करना चाह रहे हैं, इस लोकेशन पे मिनिमम रेंट जो चल रहा है वो 25 से 30 हज़ार लीरा रेंट चल रहा है फॉर फॉर स्मॉल शॉप, नॉट बिग। मंथ, 1 मंथ, मंथली 30,000 से 35,000 तक, मतलब 20 से 35 20 से 35 20 से 35 का। 20 से 35,000 लीरा फिर आपको साल का मंथली रेंट रेंट देना है। पड़ेगा, साल का रेंट देना पड़ेगा। साल का इकट्ठा देना इकट्ठा आपने? देना जी, ये भी एक पॉइंट कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि साल का इकट्ठा रेंट भी देना पड़ता है। मंथली पाकिस्तान का हिसाब से नहीं है कि मंथली बेसिस पे। और एक डिपॉजिट होगा, ठीक है, और डिपेंड है, मतलब जहाँ से लेते हैं, एक डिपॉजिट या 2 डिपॉजिट चलते हैं, ठीक है जी। और एक कमीशन जो आप जिससे लेंगे, मतलब स्टेट वाले से लेंगे या वो भी आपको दे लवाएगा। अच्छा, ये हो गया जी आपका मंथली। फॉर एग्जांपल 30,000 लीरा लगा लें, बिल्कुल। ये आपका मंथली को 12 करें 12 से, तो वो से अंदाजा लगा लें कितने? 3 लाख 3 लाख के रहो, 3,60,000 लीरा। 3 लाख लीरा जी आपका साइड पे कर लें। नहीं, 12 महीने के हिसाब से 3,60,000 तो ये हो गया, हाँ देना, और फिर एक डिपॉजिट है, एक डिपॉजिट है, तो कमीशन 4 से ऊपर चलेगी। ये 4 के राउंड बोर्ड समझ लें, 4 से ऊपर का ये आपने एक साइड पे रख लेना है 1 साल का। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद कितना खर्चा आता है? उसके बाद उसके इनका पेपर वर्क, इनकी कम्युनिटी जो, फिर आप ऑब्वियसली आपका किमलिक होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आजकल किमलिक इतनी सारी से TRC जो हम बिल्कुल बिल्कुल, वो इतनी सारी से बन नहीं रहा आजकल। ठीक है, तो या तो स्टूडेंट पे वो आए, ठीक है, और फिर अपना काम करते रहे, ठीक है, ठीक है ना, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब अभी सस्ता वही चल रहा है। अच्छा, स्टूडेंट पे आते हैं लोग और फिर बिजनेस स्टार्ट कर लेते बिजनेस हैं, स्टार्ट कर सकते ठीक है। हैं। ये शॉर्टकट है सबसे। ये शॉर्ट, अगर दूसरी तरफ जाएंगे कि फॉर एग्जांपल विजिट के तौर पे आता है बंदा, वो चाह रहा है कि नेक्स्ट मेरा फ्यूचर में प्रोग्राम है कि मैं इधर काम करना चाह रहा हूँ, उसके लिए क्या? अभी उसमें इतना चार्ज नहीं है। पहले बेसिकली टर्की बहुत अच्छा है, लेकिन पहले बहुत सारे लोग आ गए, हाँ, ठीक है ना, तो उस वजह से अब इनके जो फॉरेनर्स हैं उनको जॉब्स, जो इनके लोकल्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही। अच्छा, ऑब्वियसली जो यहाँ पे इनकी अपनी कम्युनिटी लोकल, इनकी अपनी कम्युनिटी को नहीं मिल रही, और क्योंकि अगर उनको 18,000 सैलरी देनी है तो इंडियन, पाकिस्तानी, सीरियन और जो भी दीगर, मतलब जो भी अनदर कंट्री के लोग हैं, वो 12-13 हज़ार में काम कर लेते हैं। फिर इनको इंश्योरेंस देनी पड़ती है, वो भी उनको इंश्योरेंस नहीं होता। ठीक है, तो फिर उनकी वजह से ना, कि हम मतलब फॉरेनर्स की वजह से वो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है जी, तो इसलिए अब इन्होंने TRC बंद कर दी है। तो उसमें अगर वो काम करने में गवर्नमेंट की फीसेस वगैरह अंदाजन कितना, उसका कितने कॉस्ट है? वो अगर स्टूडेंट पे करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली $2,500 में बन जाता है सारा कुछ ना, जिसमें 1 साल का फीस और फलाना, ठीक है जी, TRC, ये सबसे शॉर्टकट शॉर्टकट है। $6 लाख और $2 लाख का, या तो ओके, वतनदाश हो जाए $6 लाख देकर, ठीक है, या तो आप $11 लाख रखें 6 महीने तक, तो फिर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, ओके, ठीक है ना, वरना $2 लाख में TRC है। $2 लाख, और इजमेर में 1 लाख तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख के। इसका मतलब है कि आप वो $3,000 का हिसाब से कितना लीरा बनता है? $3,000 तकरीबन कोई अभी तकरीबन 29.50 चल रहा है, 2950, तो तकरीबन 30 लगा लें, मतलब एक आइडिया रखना है 30, तो आई थिंक 90,000 90 लाख रुपया। वो ये लाख रुपया अगर बना भी लीरे में तो मेरे ख्याल से 10,000 लीरा, 10,000 लीरा 95,000 वही 95, 10,000 के राउंड बोल लगा लें, ठीक है जी। उसके बाद जब ये अपना दुकान में सेटिंग की है आपका, इसमें कितना खर्चा आ गया? इसमें फिर आपको इजाज़त लेनी पड़ती है खाने की, कि आप कौन सा खाना ठीक है, ठीक है ना, तो उसके लाइसेंस देने पड़ते हैं, ठीक है, उसमें और फिर आपको कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो या आपके साथ कोई तुर्का हो, या तो फिर आप खुद भी खोल सकते, ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं, जैसे दुबई में होता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप खोल सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, अकेले खोल सकते हैं। इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 50 के राउंड बोर्ड आपका पैसा लग जाएगा? 50 लाख, हाँ, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख ले रहे हैं, 4 लाख 5 है, 50 लाख में नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। 50 से अबव है, अब की कहानी है। हाँ, 50 से अबव। 4 लाख सिंपल लगाए, 4 लाख तो सीधा 40 लाख तो आपका सीधा रेंट में गया। जी जी बिल्कुल। अगर 4 लाख के हिसाब से लगाएंगे, 10 रुपए के हिसाब से भी लगा दें तो 4 लाख 40 लाख गया। फिर आपको ऑब्वियसली कंपनी रजिस्टर करेंगे, सामान लेंगे, रेनोवेट करेंगे, 70-75 लग जाना।
ठीक है, ये मतलब वो है, ये नॉमिनल सी जगह पे बता रहा हूँ, नॉर्मल सी जगह। नॉर्मल सी जगह को बता रहा हूँ, अदरवाइज आप जितना ऐसे करेंगे उतना हो जाएगा। अच्छा जी, ये आपका आप कह रहे हैं कि 50 से 60 लाख के ऊपर चला गया हुआ है काम ये। बिल्कुल, ठीक फिर है। रोलिंग मनी तकरीबन ठीक है, थोड़े बहुत हाथ में होने चाहिए पैसे, 3 महीने का बैकअप रखो, 3 महीने का बैकअप रखो। तो ये Salaries देनी है फिर आपको। सैलरीज भी देनी है। बाकी गैस वैस Gas, दीगर चीज़ें। अच्छा, ये सर अब आते हैं आपकी प्रॉफिट की तरफ। बिल्कुल, आप मुझे बताएं कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करके और अब आप प्रॉफिट क्या अपने अपने माइंड में सोचा हुआ था, तो उसमें आप ये कि मैं इतना प्रॉफिट एक लूँगा। मिनट दें मुझे, जी, बाकी जी, जी। हटानी है। जी, अब आपके प्रॉफिट की तरफ आते हैं। अच्छा, प्रॉफिट का ये है कि पहले तो कोई प्रॉफिट बताएगा नहीं, हाँ जी, लेकिन एक एवरेज दिखा दें, आप समझ लें कि इतना एवरेज कर सकते हैं, इतना। और आपने एक हैंडसम अमाउंट लगाई है, तो आपको एस्टिमेट तो होगा ना कि जो अभी मैंने आपको एस्टिमेट दिए ना, ये अभी का एस्टिमेट है। ठीक है, ठीक पहले है। इतना एस्टिमेट नहीं होता था, ठीक पहले है। चीज़ सस्ती थी यहाँ पर, हम्म, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई करेगा तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तो गए, छोटा सा भी खोले 50 लाख से 1 करोड़ रुपए जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। प्रॉफिट इट डिपेंड्स कि आप मतलब कैसे बनाते हो, कैसे क्वालिटी रखते हो, ठीक है, क्या क्वांटिटी रखते हो, ठीक है। कितने आपके पास बंदे हैं जो सैलरी ले रहे हैं। अभी आप कितने बंदे के साथ आपके काम अभी का मेरे है? पास 2 बंदा और है, एक लेडीज है और एक और, ओके, 3 है हम टोटल 3 लोग हैं। ठीक है। आप शेफ पाकिस्तानी है अपना? मैं खुद शेफ, आप खुद शेफ, ठीक है। हम 2 हैं। तो मोस्टली एवरेज कोई आइडिया तो कोई लमसम बता दें कि यार इतना आप मंथली निकाल सकते हैं। लमसम पीक सीजन में अगर आप कर लें तो अप्रोक्सीमेटली एक रफली आइडिया मैं बता देता हूँ आपको कि पीक सीजन में तो इट विल बी $5,000, $5,000, ठीक है। और आम डेज में 2.5 से 3.5। 2.5 से 3.5, ठीक है। चले, अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेरी फैमिली यूके में है। मैं अभी भाई गया यहीं से वर्क परमिट पर। अच्छा, उधर आपकी फैमिली, उधर आपका स्टेटस क्या है? नहीं, मैं बेसिकली मैं तो नहीं गया, लेकिन मेरे फादर और आप मैरिड अनमैरिड हैं? नहीं, मैं अनमैरिड है, मैं समझा कि मैरिड है। चलो ठीक है। तो अभी आपको इन फ्यूचर आप इधर ही आपका फ्यूचर है? यहाँ बहुत ब्राइट फ्यूचर है, यहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अमेरिका और यूके। ठीक है। मेरी बात थोड़ी अजीब लगी, हाँ, लेकिन हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर यहाँ पे भी बड़ा रेस्टोरेंट खोले और अगर आपको उसको चलाने का तरीका पता है तो यू कैन अर्न अ लॉट। इसका मतलब है कि आपका इधर दिल लग गया हुआ है। बिल्कुल, अभी मैं 4-5 छोटे छोटे और खोल लें, 4 अभी महीने। 3 है, एक और भी है लेकिन उसमें 20% है, 1-2 है मेरे जो अपने चल रहे हैं। ओके, ओके। 3-4 और हो जाएंगे तो फिर इसका वही कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान को बाय बाय कर रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे हैं। चलें जी, अब मैं तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह आपके कारोबार में, बिजनेस में बरकत डाले और इसको मज़ीद आगे जो सा नहीं बिल्कुल बढ़ाए। तो आपसे मिलके अच्छा लगा जी। ये अपने सॉरी नाम आपने भूल गया, औरंगजेब नाम है। औरंगजेब भाई हैं इनके। तो मैं इनकी लोकेशन भी है इधर से मैं आपको इंशाल्लाह अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, और होटल का नाम वगैरह सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो इनका ज़रूर इधर चक्कर लगाइएगा, जो भी पाकिस्तानी भाई इधर आते हैं। इनके पास होटल भी है, हॉस्टल वगैरह भी इनके पास, इनके टूरिज्म कंपनी भी है यहाँ पे, टूरिज्म तो कंपनी है। मतलब अगर कोई आता है तो जो प्रिंसेस आइलैंड, बुरसा, सबांजा, ये सारी चीज़ें जो है वो आप इट विल बी वेरी चीप ओके। if somebody taken from us, it will be very cheap। चलें जी, ठीक है जी औरंगजेब भाई, थैंक यू। Thank you, आपने बहुत इतनी अच्छा इन्फॉर्मेशन दी बहुत तो अच्छा लगा, मिलते हैं। नहीं जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।